क्वेश्चन नंबर 5 देख लो एक बार। चलो बढ़िया। लिख लिए? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्या लगता है सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5? पढ़ो क्वेश्चन तो। बोलता क्या, राइट द फॉर्मूला कोऑर्डिनेशन नंबर coordination compound having CO plus 2 as central metal ion, 4 NH3 molecule and 2 Cl ions as ligand। मतलब 4 अमोनिया और 2 Cl, ये दोनों ही लिगेंड के जैसे हैं। उसका फॉर्मूला लिखो, नाम लिखो, उसकी कहानी बताओ। शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट से कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 तो। बढ़िया वैष्णवी। NH3 में बस देखो ध्यान दो, NH3 में कितने मॉलिक्यूल है? 4 है, तो 4 लगा लो वहां पे। अच्छा पहले लगाया है, ठीक है ठीक है ठीक है, वो 4 वहां नहीं लग सकता, ठीक है बढ़िया। करो कंप्लीट फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5। हो गया क्वेश्चन नंबर 5? चलो बढ़िया। बढ़िया आनंद, बढ़िया वैष्णवी, ठीक है रेवांश, ठीक है हरीज। 5 में 3 क्वेश्चन हैं, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही करना है। बढ़िया शिवम, MN में M छोटा N बड़ा। ठीक है सही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अपन करते हैं इसको सॉल्व। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूं और क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि भाई साहब इसका आप नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा? CO NH3 4 Cl2 Cl, बोला इसका नाम क्या होगा? लिख लेते इसका नाम। हमको दिख रहा है कि 4 अमोनिया है, 2 क्लोरीन है और कोबाल्ट है। ये पूरा का पूरा केटायन होगा, दिख रहा है हमको ये केटायन होगा। और ये Cl क्या होगा? एनायन। मतलब इसका नाम पहले, इसका नाम बाद में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम पहले और काउंटर आयन का नाम बाद में होगा। चलिए भैया लिखना शुरू करते हैं। 4 अमीन है, तुमने क्या लिख दिया? टेट्रा अमीन। कैपिटल होगा पहला वाला, चलो लिख लेते हैं टेट्रा अमीन। क्या हो यार ये? ठीक है, डबल M, ठीक है कोई बात नहीं, M एक सिंगल M भी चलेगा। टेट्रा अमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला है? इसका मान लो X, इसका होता है 0, इसका होता है -1, इसका भी होता है -1। चलो कोबाल्ट का X माना, अमीन का क्या हो गया? 0 प्लस 2 क्लोरीन है, कितना हो जाएगा? -2 प्लस 1 क्लोरीन है, इसका कितना हो जाएगा? -1 इक्वल्स टू 0। X इक्वल्स टू कितना आ गया? +3। चलिए 3 क्लोराइड।
चलेगा क्या? कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया इस नाम में संकट हो गया, हमसे नहीं लिखा जा रहा है, तो मुझे हैंड रेज करके बता, हमसे नहीं लिखा जा, हमको तो बहुत कष्ट हो गया इसमें। कोई ऐसा जिसको कष्ट हो गया तो मुझे बता दो भैया, नाम में हमको कष्ट है, हमको लिखने में दिक्कत है। नहीं है? चलिए बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल एटम का, वो किसके वजह से बनता है? तो भैया हमको पता है कि वो सिग्मा बॉन्ड की वजह से बनता है। सिग्मा बॉन्ड बनाता कौन है? तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है अपने पास लिगेंड, और जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे, जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें एक CO+2 आयन है। चलो भैया, CO+2 आयन है। बोलता क्या है? सेंट्रल मेटल एटम जो है CO+2 है। अमोनिया कितना बोला है? तो अमोनिया अपने पास जो है ये 4 है, ठीक है। और बोला है कि जो 2 है वो Cl- आयन है। ये कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो अपने से पूछा है कि बताइए, ये सारे लिगेंड जैसे हैं, तो बताइए कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? चलो लिखते हैं। कोबाल्ट, डब्बे के अंदर में NH3, इस पे 4, Cl पे 2। अच्छा यहां ध्यान दो, तो 2 Cl, दोनों Cl पे -2 हो जाएगा, -1 -1 -2, और इसका +2, इस पे क्या होता है? 0, +2 0 -2, -1 होता है, 2 थे तो -2 हो गया। तो ओवरऑल चार्ज क्या रहने वाला है? 0। मतलब हमको पता है कि एक ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में कोई काउंटर आयन रहने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बोलता क्या है अगला क्वेश्चन में कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है, आयन है, अब की बार कंपाउंड नहीं है, आयन है। बोलता क्या है? इसमें मैग्नीज है, Mn, किस स्टेट में? 3 स्टेट में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ Cn है, यहाँ पे 6 Cn कितना है? 6। अब यहां ध्यान दीजिए, इस पे +3, इस पे होता है -1, -1 इंटू 6 कितना हो जाएगा? -6। अब यहां ध्यान देना, ये +3 प्लस -6, ये ओवरऑल कितना हो गया? -3। मतलब इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? -3। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? तो हम बोल सकते हैं कि अपना जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है MnCn6, और उसके साथ क्या हो जाएगा? -3। कोई ऐसा जिसको इसमें कष्ट है तो मुझे बता दो कि भैया हमको ये कष्ट समझ नहीं आया, जादू हो गया, जल्दी से। हाँ जी, कोई ऐसा जिसको लगता है कि ये कष्ट नहीं आया समझ में? डन है क्या? आधे डन है? चलो बढ़िया, ठीक है, बढ़िया है ये। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता क्या है? क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो कि 2 तरह के कॉम्प्लेक्स आयन से बना हुआ है। ध्यान देना, 2 तरह के कॉम्प्लेक्स आयन से बना है। वन इज अ कॉम्प्लेक्स Cr3 विथ इथिलीन डाइअमीन, जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एंड द अदर इज Ni+2 विथ Cn, जिसका लिगेंड है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। बताओ इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? अब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा लिखने में आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सोचेंगे तभी लिख पाएंगे, हवा में नहीं लिखाएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इसमें दोनों जो है काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स या फिर जो एंटिटी होती है अपनी, कोऑर्डिनेट एंटिटी जो होती है, वो दोनों ही के दोनों अपने पास कॉम्प्लेक्स ही है, काउंटर आयन कोई अलग नहीं है। अब ये उस तरह का एग्जाम्पल है, बात करते हैं इस पे। चलिए, अपने को बोला हुआ क्या है? अपने को बोलता क्या है कि एक आयन है जो कि Cr3 है इथिलीन डाइअमीन के साथ। चलो, Cr En En कितना है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां बोला है 6, मतलब En क्या रहा होगा? 3।
En3 क्यों रहेगा? क्योंकि एक EN कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो 3 EN लेंगे तो कितने बॉन्ड बना लेगा अपने पास? 6 बॉन्ड बनाएगा। मतलब कि Cr के साथ जो EN आएगा वो 3 आएगा, तभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। चलो, अब चूंकि हमको पता है कि EN पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल है, और Cr का ऑक्सीडेशन नंबर 3 दिया है, मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +3। चलो, एक तो अपना आयन तैयार हो गया। दूसरे आयन पे बात करते हैं, दूसरा आयन क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए दूसरा आयन देखते हैं। सो दूसरा आयन अपने को बोलता क्या है कि अपने पास Na है, ठीक है, Na का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहां पे Cn है, और अपने को बोला हुआ है कि जो Cn है, Na के साथ जो Cn है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, मतलब Cn कितने रहे होंगे? 5, क्योंकि एक Cn एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 5 Cn। अच्छा, इस 5 Cn का मतलब चार्ज कितना हो गया? ध्यान से देखो, -5 और इस पे +2। अच्छा, -5 + 2 मतलब होल चार्ज कितना आ गया इस पे? -3। मुझे इतना बता दो कि इस दोनों चीजों में मेरा एक केटायन तैयार है, मेरा आयन तैयार है, मेरा दोनों के दोनों तैयार है, दोनों ही कोऑर्डिनेशन है। अब की कोई नहीं है जो नॉर्मल आयन हो, नॉर्मल आयन हो, नॉर्मल पास आइसन है, दोनों कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, चलो, तो ये दोनों अपना केटायन तैयार है, अपना एनायन तैयार है। मुझे ये बता दो कोई ऐसा जिसको इसमें दिक्कत, कोई ऐसा जिसको इसमें दिक्कत है तो बता दो कि भैया हमको ये लिखने नहीं आया है। डन है? बढ़े आगे? वीडियो ऑफ कर दो। अच्छा ठीक है, साउंड लाइक कर रहा है, ठीक है, वीडियो ऑफ कर दिया। चलो, अब अपने को बोलता है भैया फॉर्मूला लिख दो ना इसका। फॉर्मूला लिखना है ना, बस दो। हमको बताओ, बचपन में पढ़ाया था, बोला जाता था कि अपने पास पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखते थे? बोलते थे कि के पे प्लस है, Cl पे माइनस है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला तैयार है। बस सेम कहानी यहाँ कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तैयार है। तो भैया इसका 3 यहाँ पे और इसका 3 यहाँ पे। अच्छा, 3 3 है और हमको पता है कि 3 3 कॉमन है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं बड़े आसानी से, और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो CrEn, यहाँ पे थ्राइस, ये होल, यहाँ पे आ जाएगा निकल, यहाँ पे आ जाएगा Cn के साथ हो जाएगा ये 5, और अपना ये डब्बा बंद। अपना फॉर्मूला तैयार है। अब मुझे बता दो कोई ऐसा इसको फॉर्मूले में दिक्कत है? नाम में हम पढ़ेंगे, नाम देखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने नहीं आया तो मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी डिस्कस करेंगे निधि, बिल्कुल करेंगे अभी तुरंत। पहले इसमें बता दो मुझे कोई दिक्कत है? नहीं शिवम, दोनों एक ही ब्रैकेट में नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दोनों अलग अलग कोऑर्डिनेशन आयन है, दोनों अलग अलग स्पीसीज है, इसलिए दोनों एक ब्रैकेट में नहीं होगा। डन है? चलिए, तो आपने ये तो काम कर लिया कि भैया ये कंपाउंड कैसे बनेगा का फॉर्म लिख लिया। अगर मान लो ये 3 और 3 नहीं होता तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे वो नंबर, मान लो 2 होता तो यहाँ 2 आ जाता है, यहाँ 3 होता तो 3 आ जाता। तो मान लो कि अगर 3 3 नहीं होता तो कहानी उसके हिसाब से बदल जाती, नीचे में उसके हिसाब से नंबर आ जाते, बस ये वाला चीज यहाँ आ जाता, ये वाली चीज यहाँ चली जाती, और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अब अगला काम जो है आपका वो है इसका नाम लिखना। तो अब बेटा फटाफट से इसका नाम लिखिए, और मैं देखता हूं कि भैया कितने लोग इसका नाम सही से लिख पाते हैं। तो फटाफट से इसका नाम लिखिए और मुझे बताइए कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस खूबसूरत से कंपाउंड का नाम क्या आने वाला है। चलिए लिखिए फटाफट से इसका नाम और मुझे बताइए इसका नाम क्या आएगा। Na का ऑक्सीडेशन नंबर +2 कैसे है? 5 दिया ना यहाँ पे, सॉरी 6 नहीं है, 5 है। हाँ, Na का इसलिए +2 है राघवेंद्र, क्योंकि इसका x मान लो, इसका तुम मान लो -1, तो x -5 इक्वल्स टू आपका -3 है, तो x इक्वल्स टू आपका कितना हो गया? +2 हो गया। डन है राघवेंद्र? चलो करो फटाफट से।
यहाँ पे एक गलती आप बहुत चांसेस है जो आप करिएगा, तो मैं उसको नोट बनवा के लिखवाऊंगा अभी, लेकिन पहले आप लिखिए इसका नाम, प्रयास कीजिए क्या हो सकता है। अनुष्का ये अमीन नहीं है, ये अमीन नहीं है, ये इथिलीन डाइअमीन है। दिस इज नॉट अमीन एक्चुअली, दिस इज इथिलीन डाइअमीन। ईएन जो लिखते हैं वो इथिलीन डाइअमीन के लिए लिखते हैं, अमीन के लिए नहीं लिखते हैं। बढ़िया निधि, बहुत अच्छा, बस एक एरर किया था, बाकी सब सही है। राघवेंद्र सही है, बस एक एरर है, बाकी सब सही है। चलो वो एरर समझाता हूं क्या है। देखो, शिवम निकल होगा कि निकलेट होगा, पहले ये डिसाइड करो। और एक और भी एरर है जो मैक्सिमम लोग करने वाले थे, वही मैं बता रहा हूं। आईयूपीएससी में याद करो कि जब ब्रांच का ब्रांच होता था, ध्यान से देखो, जब ब्रांच का ब्रांच होता था तो उस समय हम ना ट्राई डाई यही नहीं यूज करते थे, हम यूज किया करते थे बीस, ट्रेस, इस तरह के वर्ड्स यूज करते थे। सो यहां पे जब भी आपके पास ना ऐसे बड़े बड़े लिगेंड्स आए जिसमें मोर देन टू और मोर देन टू डोनर साइट्स है, तो हम उस केस में ना बिस ट्रीज का इस्तेमाल करते हैं, बाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा नहीं है कि बाई ट्राई यूज करोगे तो गलत हो जाएगा, बहुत बार देखोगे कुछ बुक्स में तो लिख देते हैं, लेकिन करना चाहिए बिस और ट्रीज का इस्तेमाल। अधिकतर जगह बिस और ट्रीज को सही माना जाता है, ठीक है। तो ये नोट बना के अपन लिख लेंगे। बाकी उसके अलावे से मेरे को मतलब था कि उसके अलावे आप लोगों ने सही लिखा कि नहीं लिखा, तो उसके अलावे मैक्सिमम लोगों ने सही लिखा है नाम, ठीक है। ये बिल्कुल आईयूपीएससी वाला ही कैटेगरी है। चलो मैं इसका नाम लिख रहा हूं, ध्यान दो। तो इसका नाम अपन कैसे लिखेंगे भैया? तो अपने पास ये तीन है इथिलीन डाइअमीन, तो मैं ऐसे लिखूंगा ट्रेस इथिलीन डाइअमीन। मन करे तो ब्रैकेट में डाल दो, चलेगा, नहीं भी डालोगे तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ट्रेस इथिलीन डाइअमीन क्रोमियम, हम ऊपर ही डिसाइड कर चुके थे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, दैट इज +3। तो हमने यहां लिख लिया 3 ब्रैकेट बंद। अब ये एनायन का नाम, एनायन का नाम क्या होगा? हेक्सा साइनेटो, साइनेटो या साइनो तुम्हारी चॉइस है, साइनेटो निकल। अब चूंकि हमको पता है कि यहां निकल नहीं होने वाला है, ये चूंकि एनायन वाले में आया हुआ है तो ये निकलेट हो जाएगा, तो निकलेट, और ब्रैकेट के अंदर में इसका ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 2, ठीक है, चलेगा। तो ये अपने पास कहानी हो गई इसका नाम कि भैया इस खूबसूरत से कंपाउंड का नाम क्या होने वाला है। मुझे बता दो कितनों को ये कहानी समझ नहीं आया, ये नोमेनक्लेचर पल्ले नहीं पड़ा, जादू हो गया। जल्दी से हैंड रेज करो। ओह सॉरी, 5 ही होगा ना, गलती से लिख दिया मैंने। रुक जाओ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वो भावनाओं में के मैं 6 देख लिख दिया था, तो अभी फिर से 6 लिख दिया। हाँ, पेंटा, ठीक है, पेंटा, ठीक है, बढ़िया, पेंटा पेंटा, ठीक है। हाँ जी, डन है क्या? निधि कुछ कह रही है, बोलो निधि। सर ये 20 और 30 वाला एक बार फिर से बता दीजिए ना, वो हम उस टाइम लीव हो गए थे नेटवर्क इशू के अच्छा वजह ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसको नोट बनवा के मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। चलो, से। यस सर। ठीक है।
तो ये आपके पास कहानी हो गई भैया किस तरह से इसका नाम लिखा जाएगा। चलिए 20 और 30 के लिए मैं एक नोट बनवा के आपको लिखवा देता हूँ, आप इस नोट को लिख लीजिए। एक सेकंड जाओ, हद तेरी। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी हो गई कि भैया अगर आपके पास मल्टीडेंटेट, मल्टीडेंटेट का मतलब सिंपल हो गया कि मोनोडेंटेट तो नहीं है वो, मोनोडेंटेट से अलग है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ऐसी कहानी दिखे जो मोनोडेंटेट नहीं है, तो उस केस में आप प्रीफिक्स बाई, ट्राई, क्वाड के बजाय बीस, ट्रिस या टेट्राकिस का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ जान लीजिए एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं इसके। एग्जाम्पल ईएन हो सकता है, ईडीटीए हो सकता है, ईडीटीए का कोई भी हो सकता है, +3 वाला, +4 वाला कोई भी ईडीटीए हो सकता है, सॉरी -3 -4 वाला कोई भी। उसके बाद आपके पास ऑक्जेलेटो हो सकता है। तो कोई भी इस तरह के आपके पास अगर मिलते हैं लिगेंड, तो आप उनमें इस्तेमाल कीजिए बेस, ट्रेस, टेट्राकिस, इन तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, ना कि बाई, ट्राई या क्वाड का इस्तेमाल कीजिए। डन है क्या? डन है, ये चलेगा? हाँ, 5 के लिए देखो निधि, 5 के लिए कभी आता नहीं है ऐसा, 5 तक अपने पहुंचते नहीं है, 2 3 4 मैक्स हो गया, 5 क्यों नहीं बनता? 5 का मतलब डबल करो तो 10 बॉन्ड, 10 बॉन्ड कहां बनता है अपने पास? 10 बॉन्ड नहीं बनता ना कभी। सेंट्रल मेटल एटम 10 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स तुमको 2 या 3 ही मिलेगा। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़िया, अब इसी इसी में आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड फटाफट से सॉल्व करो तो। इन क्लास का बोलता है टू कंपाउंड्स हैव द इंपेरिकल फॉर्मूला, सेम इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों का, CrNH3 thrice, NO2 thrice, in aqueous solution, one of these conduct electricity while the other does not conduct electricity, deduce the probable structure। पूछा है कि बताइए स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे भाई साहब, तो इसका मतलब वहां पे आयंस में ब्रेक होने वाला है, वहां पे आयंस मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा मतलब वहां आयन मिलने वाला नहीं है। तो दो फॉर्मूला बनेगा जिसमें एक में आयन होगा, एक में आयन नहीं होगा। अब तुम खुद से सोचो कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है यहां पे, सोचो। एक में आपको वहां पे मतलब ब्रेक होने के बाद आयन बनना चाहिए, एक में आयन नहीं बनना चाहिए, सिंपल।
पुराना वाला स्लाइड, यार पुराना वाला स्लाइड सारा खत्म हो गया एक्चुअली, इसलिए दिक्कत है थोड़ा सा। चलिए तो अपन फटाफट से देख लेते हैं इसमें क्या कहानी होने वाली है। तो अपने को दिया हुआ है जो कंपाउंड, उस कंपाउंड को देखते हैं। अपने को बोला क्या है, ये जो कंपाउंड है CrNH3, कहां गया, CrNH3 थ्राइस NO2 थ्राइस से बना हुआ होना चाहिए। चलो, तो हमको बोला है कि एक केस में ना ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब क्या हुआ, आयोनाइज नहीं होगा। आयोनाइज नहीं होगा तो हम सीधे सीधे ये नहीं बोल रहे कि भैया इसका फॉर्मूला यही हो जाएगा, सीधे बोल लेते इसका फॉर्मूला यही हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला है तो क्या ये आयोनाइज होगा? अपने को अगर इसमें वाटर डाल दें तो क्या ये आयोनाइज होने वाला है? नहीं भैया, ये आयोनाइज होने वाला नहीं है। लेकिन अगर इसी जगह मैं ये फॉर्मूला ले लूं, CrNH3 थ्राइस, यहां पे ले लिया, अच्छा एक सेकेंड, NO2, और एक NO2 कम से कम मैं बाहर में ले लेता हूं ताकि आयोनाइज हो जाए। ठीक है, तो हमको पता है कि ये NO2 बाहर निकल जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, अपने को मिल जाएगा। इसको 2 कर लिया। लेकिन एक समस्या यहाँ पे ये बढ़ गई कि भैया जैसे ही आपने 3 और 2 किया तो इसको तो 6 लिगेंड चाहिए थे, 6 चाहिए थे, तभी जाके 36 वाली कहानी टाइप बन रहा था कुछ। तो ये तो 6 लिगेंड चाहिए, यहाँ तो 5 ही हुआ। तो भैया चूंकि आपने पानी डाला है ना, H2O डाला है ना, तो भैया वो H2O क्या करेगा, वो H2O एक यहाँ पे आ जाएगा, वो भी तो लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो इस तरीके से इसका लिगेंड का भी कहानी पूरा हो गया और NO2 मिल गया। अब ये ब्रेक होगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अपने पास किस तरह का कंपाउंड होगा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे ये कंडक्ट करेगा और यहाँ पे ये कंडक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया अपने पास फॉर्मूला क्या रहने वाला है। मुझे फटाफट से बता दो, इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट है किसी को क्या? बढ़े आगे। नॉन कंडक्टिंग वाले केस में फॉर्मूला सेम रहेगा, बिल्कुल नॉन कंडक्टिंग वाले में फॉर्मूला सेम रहेगा, डब्बे में डाल दो, क्योंकि वहां पे आयन नहीं बनेगा। कंडक्टिंग वाले में आयन बनेगा, इसलिए NO2 को एक बाहर बैठा दिया ताकि आयन बने, इलेक्ट्रिसिटी मिले। डन है निधि? चलिए ठीक है, तो इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा हो गया, 3 हो गया। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 6 करो तो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए, 6 कीजिए, 7 कीजिए, 8 कीजिए, तीनों ही क्वेश्चन करना है। 6, 7, 8 करो, शुरू हो जाओ। 6, 7, 8। तीनों ही क्वेश्चन करो और अपन बात करेंगे इन तीनों क्वेश्चंस पे एक एक करके, और फिर कुछ नॉमेनक्लेचर देखेंगे अपन। अभी नॉमेनक्लेचर में बहुत सारी चीज बाकी है।
चलिए बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। बढ़िया आनंद। 6, 7, 8 तीनों करो सॉल्व। 7 नंबर में नाम लिखना है। रोडियम, रोडियम। हो गया, बढ़िया। कितने लोग ऐसे हैं जिसका 6, 7, 8 सॉल्व नहीं हुआ है? मतलब ऐसा लग रहा है कि सॉल्व नहीं होगा, बाकी उसके बाद नोमेनक्लेचर अभी अपन देखेंगे बहुत सारे, लेकिन 6, 7, 8 में दिक्कत हो रहा है सॉल्व करने में। 6, 7, 8 कितने लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है भाई? हैंड रेज कर दो। चलिए ठीक है, तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि किसी को दिक्कत नहीं है, किसी ने हैंड रेज नहीं किया है। बढ़िया, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट आते हैं अपन कुछ नोमेनक्लेचर में। ठीक है, अब अपने को जैसे अभी एक नोमेनक्लेचर देखा ना, वैसे ही नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो कुछ रूल्स अपन नोमेनक्लेचर के लिख लिए थे, उसके आगे अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। नेम दी फॉलोइंग, कुछ लिख रहा हूं, इनके नाम लिखना है आपको। सबसे पहला NiNH3 होल 4 NiCl होल 4, इसका नाम लिखो। दूसरा FeNH3 होल 6। ठीक है, FeNH3 होल 6 और इसका लिखो +3 वाले का। ठीक है, इन दोनों का नाम लिखना है, फटाफट से लिखो। आसान से, ऐसा नहीं है कोई टफ है, आसान है, सिंपल है, लिखिए।
निकल, सॉरी शिवम, क्लोरेट नहीं होगा, निकलेट होगा ना, बाकी सब ठीक है, क्लोरेट नहीं होगा, निकलेट होगा। टेट्रा अमीन निकल, चलो ठीक है, मैं लिख देता हूं मैं, ध्यान दो यहां पे। देखो सबसे पहले इस भाई साहब का नाम लिखते हैं, इस साइड वाले का। तो हमको पहले ऑक्सीडेशन लिख दूं, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहां से चेक करो, इसका आ जाएगा +2, इसका भी आ जाएगा +2। ठीक है, तुम ऐसे लिख सकते थे X0 X-1, ऐसे मान लेते हैं। देखो सॉल्व करता हूं मैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर वाली में हो सकता है दिक्कत हो, X0 X-1। ठीक है, तो पहला वाला निकल X, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ऊपर ध्यान दो, X + 0 + X + 4 क्लोरीन, तो -4 = 0, तो यहां से X = आ जाएगा +2, मतलब दोनों निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2 ठीक है। अब पहले वाले का नाम लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 अमोनिया है तो टेट्रा अमोनिया, टेट्रा अमीन हो गया। निकेल ऑक्सीडेशन नंबर है 2, उसके बाद आ गया क्लोरो या क्लोरिडो, निकलेट ऑक्सीडेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी होगी नोमेनक्लेचर का कि इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट वाले का लिखते हैं, इस एफी वाले का। इस एफी वाले का नाम कैसे हो जाएगा, 6 अमोनिया अपने पास है, तो हेक्सा अमीन। उसके बाद अब देखो यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हमको पता है कि ये केटायन है, और केटायन में ना नॉर्मल नाम यूज होता है, कभी लैटिन नेम यूज नहीं होता। तो यहां पे हम लिखेंगे आयरन, और आयरन के साथ हम लिखेंगे 3। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये एनायन होता तो यहाँ फेरेट लिखते, लेकिन केटायन है तो आयरन लिखेंगे, फेरस नहीं लिखेंगे। मतलब एजी होगा तो केटायन हुआ तो सिल्वर लिखेंगे, लेकिन एनायन होगा तो अर्जेंटेट लिखेंगे। तो यहाँ पे अगला नोट हमारा आता है, और उस नोट को ध्यान रखिए, हम पहले भी लिख चुके हैं इस बात को, लेकिन अब थोड़े दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। नोट इन केटायंस नेम ऑफ, क्या है ये, जो नेम है वो नेम ऑफ मेटल, उसको चेंज कर दूंगा मैं, मेटल इज डायरेक्टली यूज्ड लाइक आयरन, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम जब नाम लिखते हैं मेटल का, तो वहां पे ध्यान रखिएगा इस चीज को कि भैया हम सीधे नाम लिख लेंगे, हम वहां पे इस तरह से कुछ करने वाले नहीं हैं। हम वहां पे ये नहीं करेंगे कि भैया यहाँ पे हम आयरन की जगह पे फेरस यूज कर रहे हैं, इस तरह का वर्ड हम यूज करने वाले नहीं। तो बस इसका ध्यान, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप चाहें तो आप सीधे इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधे नेम ऑफ केटायन यूज करते हैं, मेटल का काम खत्म। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए यहां तक कोई समस्या है किसी को? अमीनो लिखेंगे गलत होगा, बिल्कुल अमीनो लिखो गलत होगा, सिद्धांत अमीन होता है उसका नाम, अमीनो नहीं होता है। एनायन में ओ लगाते हैं, केटायन में ओ नहीं लगाते, या न्यूट्रल में ओ नहीं लगाते। ऑक्सिलेटो में बिल्कुल बिल्कुल निधि, ऑक्सिलेटो में भी। चलिए ट्रिक्स यूज होगा, ठीक है। अगला, अब हमने एक ब्रिज वाली कहानी पढ़ी थी। देखिए ब्रिज वाली कहानी बहुत कम नोमेनक्लेचर आता है जिसमें पूछा जाता है, पर गलती से आ गया तो दुख हो सकता है आपको, अगर आपको नहीं आया तो।
सो अगर ब्रिज वाली कहानी हुई तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आप रूल का जो भी नंबर होगा उस रूल का नंबर डाल दीजिएगा। मैं यहां नोट बना के लिख देता हूं, इन केस ऑफ ब्रिज या मल्टी न्यूक्लियर, इसको मल्टी न्यूक्लियर भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिज होगा तो दो न्यूक्लियस, दो मेटल एटम को जोड़ेगा, तो मल्टी न्यूक्लियर कंपाउंड म्यू इज यूज्ड, ठीक है। तो अगर आपके पास मल्टी न्यूक्लियर कोई कंपाउंड आ गया तो उसमें म्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब ये म्यू का इस्तेमाल कैसे होता है, एक नाम आपको मैं लिख के समझा देता हूं, तब आप समझ जाइएगा कि म्यू का मतलब क्या है, ठीक है, किस तरीके से इस्तेमाल होने वाला है। तो मान लो मुझे एक कंपाउंड दे दिया ऐसे NH3, हम पहले भी इसको कर चुके हैं, CO OH NH CO, कोई भी यहां ले सकते हो, EN ले लेते हैं मान लो आपकी बार, EN2, और ये दे दिया Cl2। बोला बताओ भैया इसका नाम क्या लिखोगे, चलो भैया लिखते हैं इसका नाम। तो हमको कहना क्या है कि म्यू यूज करेंगे। म्यू किसके लिए यूज करेंगे, ब्रिज लिगैंड के लिए। जो अपने पास ब्रिज लिगैंड है उसके लिए क्या यूज होने वाला है, म्यू। चलिए कैसे लिखेंगे इसका नाम, लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये अमीन है और ये कोबाल्ट है, तो हम इधर से स्टार्ट करो, अमीन और कोबाल्ट, तो हम बोलेंगे टेट्रा अमीन कोबाल्ट। पहले मैंने इसके बारे में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये हाइड्रोक्सी और ये अपने पास आइमिडो है जो बाद में आते हैं अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो पहले लिख लिया टेट्रा अमीन कोबाल्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्लैश लगाएंगे या डैश लगाएंगे, तुम्हारी चॉइस है, स्लैश डैश दोनों ही चलता है, म्यू डैश। ये दोनों में चूंकि कॉमन है तो इसको लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है, स्लैश म्यू म्यू आइमिडो, इस नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आइमिडो, म्यू आइमिडो लिख लिया। उसके बाद स्लैश बाई, चूंकि ये ईएन है तो 20 लगा लेते हैं, 20। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन, ये लिख लेना, इसमें ब्रैकेट बंद, खुला भी रहेगा ब्रैकेट तो दिक्कत नहीं है, बिना ब्रैकेट के भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद आ गया अपने पास कोबाल्ट, चूंकि ये अपने पास केटायन ही है, दोनों ही केस में केटायन है, एनायन तो है नहीं अपने पास दोनों ही केस में, तो कोबाल्ट 3, यहां भी कोबाल्ट 3 छूटा हुआ है, 3 कोबाल्ट 3, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं दिख गया ऐसा जहां पे मल्टी न्यूक्लियर है, जहां पे आपको ब्रिज दिख रहा है, तो आप इस तरीके से नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, फिर भी अगर आ गया तो आप इस तरीके से नोमेनक्लेचर कीजिएगा। इसमें किसी को कष्ट है तो बताइए, मैं कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा तो ये और बेटर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, फिर थोड़े और एग्जाम्पल्स करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा, तो फिर फटाफट से आप कर लीजिएगा। पहले इसको लिख लीजिए आराम से, इसको लिखिए, फिर आगे और एग्जाम्पल करेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकला, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बाबू कैसे निकला, लास्ट क्लास में हम सीखे तो थे कोबाल्ट का कैसे निकला, 2 1 3 3 और 2 5, कुछ गड़बड़ है, 2 और 1 3 3 और 2 5, 4 अमोनिया 2 अमोनिया, ओहो हो, यहाँ पे एक काम करो, ये Cl3 कर लो, रुक जाओ, ये Cl3 होगा, बस ये Cl3 कर लेना, बाकी सब ठीक है। हाँ Cl3 कर लेना उसको, ठीक है। अब ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर में दिक्कत नहीं होगा, कर लो फटाफट से।
कैसे निकला? 0 x -1 -2 x 0 -1 -1 इंटू 3 और ये 3 -6 इक्वल्स टू 2x x इक्वल्स टू +3। ठीक है, हाँ जी। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकला? वही तो कंफ्यूजन हो गया कि 2 कहां से आ गया। हाँ ठीक है, अब ठीक है, 3 2 नहीं होगा, 3 होगा। ठीक है, मेरे ध्यान से उतर गया था। ठीक है, चलिए बढ़िया। एक और एग्जाम, मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप इसको देखिए और इसका नाम लिखने का प्रयास कीजिए। रुक जाओ, मेरे को एक बार बस चेक कर लेने देना, जो मैं दे रहा हूं उसमें कुछ मिसिंग ना हो जाए, बस। ठीक है, बस मेरे को पूरा लिख लेने देना। ठीक है, चलिए इसका नाम लिखिए फटाफट से। इसका नाम लिख लीजिए। इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, थोड़ा सा दिमाग देखो। क्या है ना कि इस पूरे का नाम सेम ही आएगा, तो 2 बार लिखने के बजाय ना आप 20 वर्ड का यूज कर लीजिएगा, तो 2 बार ना आपको लिखने की जरूरत नहीं है सेम चीज। ठीक है, और जो लोग लिख लीजिएगा फटाफट से मुझे भेज दीजिएगा कि ये नाम आया मेरा। बढ़िया आनंद, बहुत अच्छा। आनंद, बस जो तुमने लिगेंड का नाम लास्ट में लिखा उसको पहले लिख लो, बाकी सब सही है। म्यू हाइड्रोक्सो को पहले लिख लो, बाकी सब सही है। म्यू हाइड्रोक्सो बेस, हाँ वैष्णवी बढ़िया। सिद्धांत बढ़िया, ठीक है। हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सो, बाकी सब ठीक है। रेवांश बढ़िया। निधि, म्यू हाइड्रोक्सो को पहले लिख लो, बाकी सब सही है। और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर गलत लिखा है। सिद्धांत तुमने भी गलत लिखा है, रेवांश ने भी गलत लिखा है, निधि ने भी गलत लिखा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का देखो कितना आएगा, दैट इज +3। 6 कहां से आ गया? ऐसे करो ना भाई, 0 x -1 x 0 तो कितना आ जा रहा है तुम्हारा? 2x -1 इक्वल्स टू +5 x इक्वल्स टू 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 3। डन है क्या? बढ़िया, ठीक है। तो मैं इसका नाम लिख रहा हूं, इसका नाम क्या आएगा? म्यू हाइड्रोक्सो
20, 5 अमोनिया के साथ एक क्रोमियम है, तो हम क्या लिखेंगे? 20 पेंटा अमीन। पेंटामीन तो सीधे लिख सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। पेंटामीन क्रोमियम म्यू हाइड्रोक्सो 20 पेंटामीन क्रोमियम 3, यही इसका नाम हो जाएगा। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं शॉर्ट में, एक इसी तरह का टर्म हम पढ़ते थे सॉलिड स्टेट में, ईएएन। अब ईएएन क्या चीज है? कुछ नहीं यार, ईएएन का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के पास कितने हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है? देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर दैट इज जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, या कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो, बेटर है। 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये इसका फॉर्मूला होता है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। जैसे हम K4Fe का लेते हैं, तो मैं यहां पे ले रहा हूं FeCN6 और यहां पे 4 माइनस, ठीक है। तो बोला कि बताइए इस Fe का ना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफाइन किसके लिए होगा? मेटल एटम के लिए, ठीक है। तो चलिए भैया, अभी लिखना मत, अभी पहले इसको समझ लो। तो इसका EN लिखते हैं, क्या होगा? एटॉमिक नंबर Fe का कितना होता है? 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, यहां याद करोगे तो ये +2 होता था, तो -2 माइनस और ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6, तो 6 इंटू 2, ठीक है। तो 26 में से 2 गया 24, और 24 और ये कितना हो गया? 26 2 24, 24 और 12, तो कितना हो गया? 36 तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36। यही तो हम पहली क्लास में सीखे थे निकालना, बस अब इसका फॉर्मूला सीख लिए, ठीक है। इसी तरह से एक और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो तो फटाफट से, इसको और भी पॉइंट्स लिखेंगे, पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो। NiCO4 में निकल का, जल्दी से निकालो, तो इसका EN कितना होगा? चलिए देखते हैं फटाफट से। तो भैया मैक्सिमम लोगों ने निकाल लिया इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, दैट इज 36। देखिए चलिए, निकल का एटॉमिक नंबर 28 प्लस, सीधे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल कर लो क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है? 4 इंटू 2, कितना हो गया भैया? 8, 28 और 8 कितना हो गया? 36, काम खत्म। तो यही होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब बात आता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 कब होगा? तो देखिए भाई, ध्यान रखिएगा कि मेनली 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, वो प्रयास करते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर 36 हो ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल जाए। और ये मेनली डिफाइन होता है सेंट्रल मेटल एटम के लिए, लिगेंड विगेंड के लिए डिफाइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइंड है? सेंट्रल मेटल एटम के लिए। डन है क्या? फटाफट से छापो, फिर अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। दोनों पॉइंट्स लिखो, एग्जांपल लिखो, एक और भी देखेंगे अपन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
चलिए बढ़िया। ट्राई टू अचीव, अबे बोला तो था। फिर गड़बड़ कर दी। ठीक है, ट्राई टू अचीव। डन। ठीक है, एक और एग्जांपल फटाफट से कर लेते हैं। यहां पे एल्यूमिनियम का ईएन निकालो कितना होगा जल्दी से। एल्यूमिनियम का ईएन कितना होगा? एल्यूमिनियम का ईएन फटाफट। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होता है। रेडॉक्स में पढ़े थे हम कि अगर कंपाउंड बनाएगा तो +3 ही बनाएगा, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। गुड वैष्णवी। आनंद राज गड़बड़ कर दिए। प्राची गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दिया। आनंद कुमार सही है, निधि गड़बड़ है, रेवान सही है, शिवम सही है, दिव्यांशु गड़बड़ है। चलो भाई ध्यान दो यहाँ पे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, कैसे पता? इसका एक्स मानो, इसका +1, इसका -1। ठीक है, तो सोडियम का 1 प्लस एल्यूमिनियम का x प्लस 3 हाइड्रोक्सी, तो कितना, सॉरी 4 हाइड्रोक्सी, तो -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया +3। ऐसे भी बचपन में पढ़े थे, एल्यूमिनियम +3 होता है। -3 प्लस कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं? 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8, 8 -3 प्लस 13 कितना हो गया? 18। अच्छा, ये पीरियड 2 वाला है। पीरियड 2 मतलब इसका ईएन कितना होगा? तो हम बोल सकते इसका ईएन कितना होगा? 18 होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल वैसे जैसे ऑक्टेट रूल हुआ करता था, ऑक्टेट रूल के जैसा ही है ये। पीरियड 1 वाले के लिए, पीरियड 2 पे ऑक्टेट रूल जो है वो एकदम बिल्कुल 8 के लिए लगता है, उससे आगे बढ़ते हैं एक्सपैंड हो जाता है। इसी तरह से यहाँ है, पीरियड 2 वाले के लिए ईएन, स्टेबल ईएन 18 है, 3 वालों के लिए, सॉरी 3 वालों के लिए 18 है, 4 वालों के लिए 36 है। ठीक है, यही कहानी आपके पास है ईएन का। तो मैं देख रहा हूँ यार, छूट गया होगा। ठीक है, चलो इसका ईएन निकालो फटाफट से। ठीक है, एक और क्वेश्चन। Na2Zn जिंकेट है ये 4। ठीक है, Zn का निकालो फटाफट से, कितना आ रहा है जल्दी। छत्तीस, बढ़िया। एटॉमिक नंबर 30 होता है भाई। चलो बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने निकाल लिया। जिंक 30, ऑक्सीडेशन नंबर इसका सॉल्व करो तो +2 आएगा, -2 प्लस 4 है तो 4 इंटू 2 दैट इज 8। ये तो आपके पास कितना आ गया? 36। काम खत्म। कौन सा है? 3D वाला, इसलिए 36 है। मैग्नीशियम होता तो क्या आता? 18। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कहानी हो गई है कि भैया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है। अगले क्लास में हम बहुत सारे रूल्स जो होते हैं वो पढ़ेंगे।
मतलब जो अपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा करते थे, बिल्कुल वो सारे रूल्स हम पढ़ेंगे। कष्ट इतना सा कीजिएगा आप लोग कि केमिकल बॉन्डिंग वाली चीजें थोड़ा पढ़ के आइएगा। केमिकल बॉन्डिंग में जो हम पढ़ते थे VACPR, VBT, इन चीजों को थोड़ा पढ़ के आइएगा, उनके नोट्स थोड़ा देख के आइएगा, बहुत जरूरी है, इस चैप्टर में आने वाले हैं भर भर के। तो आपका काम यही आज का होमवर्क कि आप केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स थोड़े तरीके पढ़ के आइएगा, ठीक है। बिल्कुल आनंद, बिल्कुल ये अब से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस लास्ट वाला हट गया, ये रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूल से अभी कोई होमवर्क नहीं है रेवांश, बस आपका काम है केमिकल बॉन्डिंग को दोबारा से पढ़ के आने का, और कोई भी काम नहीं है उसके अलावा। केमिकल बॉन्डिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल होने वाले हैं, बहुत सारे। केमिकल बॉन्डिंग का ये बड़ा भाई है, कुछ उससे अलग नहीं है ये, ठीक है। देखोगे मैच करके तो तुमको दिख भी रहा होगा केमिकल बॉन्डिंग ही है और कुछ नहीं है। चलिए बढ़िया, ठीक है। तो आज की सभा हम यही विराम लगाते हैं, अगले क्लास में इसका आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। स्लाइड्स में डाल दूंगा, आप वहां से लिख लीजिएगा, आपके नोट्स, आपके वीडियो सारे अपलोड हो जाएंगे, तो आप वहां से लिख लीजिएगा जिसका छूटा हुआ है। चलिए बढ़िया, ठीक है। तो अभी की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर सकती है निधि, बिल्कुल कर सकते हो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, ठीक है। बट होमवर्क दिया है मैंने बॉन्डिंग, इसलिए मैंने बोला नहीं एक्सरसाइज 1, पर अगर टाइम बचे तो कर लो, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में नहीं, उसके अगले क्लास में, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़िया।